क्या करना है, ब्याज कितना है, तो ब्याज में दिया 7, मूलधन दिया 10, कहेंगे 5 वर्षों के लिए। यहाँ पे आपसे रेट पूछ रहा है तो पता नहीं, बटे का 100 कर दीजिए। कहेंगे 10 पचे 50, दूना के 100, तिरछा गुणा करेंगे 7 दूना के 14। आर का मान डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर 14% आएगा। ऑप्शन देखिएगा डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों का भी इस तरह बनाए बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान। कह रहा है कि 9 वर्षों में मुझे 45% ब्याज मिला, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 45% में 9 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस 9 से डायरेक्ट आप इसको काट देंगे तो 9 पचे 45, बोल सकते हैं कि प्रति वर्ष जो रेट रहा होगा सर वो 5% होगा, क्योंकि 9 साल के बाद 45% ब्याज मिलता है, तो एक साल में ब्याज कितना होगा, 9 पचे 45 अर्थात 5%। तो 5% ऑप्शन नंबर देखिए ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान था, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना है। यहाँ पे देखिए लिखा है धनराशि का 9/8। जब भी क्वेश्चन में आपको कहेगा धनराशि का 9/8, जानेगा कि आपको क्या वो अमाउंट है ना कि ब्याज है। निकालेंगे कैसे, वही तरीका होगा, फॉर्मूला R इंटू टी बराबर जितना मिश्र धन रहेगा यानी जिसको गुना बोलते हैं, उसमें से आपको एक माइनस कर देना है। यानी यहाँ पे जब मिश्र धन देगा तब एक माइनस करना है। अब गुणे में इधर 100, ये आप जानते हैं, तो इससे कई फार्मूले, इसी फार्मूले से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। जैसे आप ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, आरटी का मतलब आपसे पूछा है, समय दे दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ पे आर आपसे पूछ रहा है, टी दे दिया है 5 वर्ष बराबर, यहाँ मिश्र धन दिया है 9/8, एक कम कर देंगे तो यहाँ बोल सकते हैं 9/8, एक माइनस कर देना है, अब बूढ़े में यहाँ रख देना है 100। एक स्टेप आउट लेकर जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ नहीं करना। यहाँ R इंटू 5 है, 8 एक कम 8, 9 में से 8 जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, घटाएंगे तो यहाँ बूढ़े में 100 है तो 100 कर दीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 5 से काट देंगे 20 बार में, अब 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 5 में 2 से भाग करेंगे तो R का मतलब 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5% जो होगा साधारण ब्याज की दर हो जाएगी। तो 2.5% ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मैंने कहा किया जितना यहाँ गुना में से एक कम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मिश्र धन दिया था, बोल रहा धनराशि का 9/8, वही डायरेक्ट ब्याज देता तो हम एक नहीं घटाते। बाकी मैं इसे हटा देता हूं, बाकी बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, यदि कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में वह धन 700 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मूलधन कितना है, निकाल लेते हैं। 4% के हिसाब से 5 साल में 4 पचे 20% ब्याज बनेगा, और उसमें 100% जोड़ देंगे तो 120% मिश्र धन। एक आ रहा नहीं, 600 रुपया मिश्र धन है, 600 रुपया वो मिश्र धन बता रहा है, हमारे हिसाब से 120% मिश्र धन बढ़ रहा है। 100% का मान निकाल देंगे तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा कि हमारा मूलधन कितना था, जो कि 4 साल में 5 वर्षों में 600 रुपया मिश्र धन हो जाता है। अब यहाँ पे निकाल देंगे, यह भी परसेंटेज है तो इस परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हैं, तो आप काट सकते हैं 12 पचे 60 5 बार में। अब 5 का 100 में गुणा कर देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा कितना मेरे पास था। तो मूलधन हो गया 500 रुपया मेरे पास था। यही मूलधन कह रहा है कि 700 रुपया होने में कितना समय लगेगा, लेकिन दर वही है। तो 500 रुपया 700 रुपया होगा तो 200 रुपया मुझे ब्याज मिल जाएगा। कहेंगे हाँ सर 500 रुपया मेरा मूलधन था, बिल्कुल सही। रेट दिया था 4%, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। आपसे टाइम पूछ रहा था, टी का मान बटे का 100 कर दीजिए, कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 00 से 00 काट दीजिए, 5 चौके 20 से काट देंगे, 20 पचे 100, तिरछा गुणा करेंगे 5 दूना के 10। टी का मान यहाँ डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि टी का मान जो होगा सर 10 वर्ष होगा। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये सब पहले वाले पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ आपके पेपर में पूछे गए हैं।
तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां से जो हम टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है। टाइप नंबर 2 आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, जनरली यहीं से भी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो पहला टाइप ये दूसरा का टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक राशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट की संख्या के बराबर है, यानी कि वर्षों की संख्या जो है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी बोल सकते हैं कि दर और समय दोनों बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो, ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। सिंपल बात है, दर परसेंटेज में होता है। जब भी आपके क्वेश्चन में सही बटा में दिखे या तो गुना गुनी वाले में दे, तो डायरेक्ट एक ही फार्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए। यही फार्मूला होता है आर इंटू टी बराबर जितना ब्याज, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं n-1। n क्या होता है, आपका अमाउंट होता है, जितना गुना कहेगा बटे का 100। इस फार्मूले से जो होता है सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, सारे प्रश्न इसी फार्मूले से बन जाते हैं। यहाँ पे ब्याज देगा तो n में से एक, यानी मिश्रधन में से एक नहीं घटाएंगे, कब, जब आपके क्वेश्चन में ब्याज देगा। आइए उसी पर देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्याज कब, ब्याज मूलधन का 16/25। 16/25 का मतलब क्या है, डायरेक्ट ब्याज है। आर और टी दोनों सेम है। अगर यहाँ पे एक्स मानूंगा, यहाँ पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि आर को भी मानता हूँ एक्स है, टी को भी मानता हूँ एक्स है, क्योंकि दोनों सेम है। सेम का सेम में गुणा करेंगे तो सेम स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट ब्याज दिया तो लिखेंगे 16/25। अब आपके मन में आता होगा कि क्यों नहीं एक माइनस कर रहे हैं, ये मिश्रधन रहता तब एक माइनस करते हैं, ब्याज इसलिए माइनस नहीं होगा। गुणे में 100 तो यहाँ पे कर दीजिए 100। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 16 चौके 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स का मान कितना, तो कहेंगे सर 8, यानी 8% दर भी होगा और 8 वर्ष समय भी होगा। तो आपसे रेट पूछा था, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इसी बेस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। बिल्कुल आसान है, रेट पूछा है, मुझे रेट पता नहीं, टाइम दे दिया है कितना, तो लिखा है एक राशि सब मूलधन का इतना है, यानी कि दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएंगे। दोनों बराबर का है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि लिखा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी रेट और समय दोनों इक्वल है। करना क्या, दोनों के एक्स स्क्वायर बराबर। ब्याज दिया देखिए, लिखा है ब्याज, ब्याज का ये 9/16 यानी ब्याज है, तो आप डायरेक्ट लिखे 9/49 लिख लीजिए, गुणे में 100। अगर मिश्रधन होता तब इसमें से एक माइनस कर देते हैं। एक्स का मान निकालेंगे तो कैसे, ये 9 3 का वर्ग होता है, 49 7 का होता है, और ये 100 10 का होता है। आपस में गुणा करेंगे तो नया जो बनेगा क्या बनेगा, 3 दाम में 30 और नीचे बनेगा 7। यही दर होगा, इतना ही समय होगा। तो आपसे रेट पूछा है तो देख लीजिए 30/7 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यानी ब्याज है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर और जो टी है, अगर ये 2x है तो ये x है। इसका मतलब क्या है, समय दर से आधा है, यानी दर जो है समय का 2 गुना होगा। थोड़ा सा उल्टा करके पूछा है, तो आधी, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीका होगा लगाने का। इनको आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि RT होता है 2x इंटू एक्स बराबर कितना ब्याज दिया, 8/25 लिखेंगे, 8/25 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, बिल्कुल सही। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 बार में, इस 2 से इस 2 को काट देंगे 2 बार में, x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे 8 दूना के 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान हो जाएगा 4।
अब हमसे पूछा क्या है, x का मान 4 है तो दर पूछ रहा है, दर 2x, यानी 4 रख देंगे, 4 का गुणा करेंगे 4 दूना के 8, यानी बोल सकते हैं कि 8% जो होगा सर, 8%, ये 8% जो होगा यही साधारण ब्याज की दर होगी। तो 8% देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे, 8% देखिएगा, तो 8% ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, तो इसी बेस का क्वेश्चन मैं करा देता हूं, टाइप नंबर 3, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। यहां से टाइप नंबर 3 है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। टाइप नंबर 3 से आपके पेपर में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम तरीका होगा। किस समय में धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाएगी? जब भी 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, क्या निस्सरण होता है? एक लाइन में लगाइए, हमसे टाइम पूछ रहा है, कहेंगे दर दे दी 8%, टाइम पूछ रहा है, फार्मूला कौन होगा? वही RT बराबर जितना गुना देगा, जिसको मिश्रण बोलते हैं, उसमें से एक कम कर देना आप लोग को, और गुणे में 100 कर देना। डायरेक्ट आप इसी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इसी पे मैं लिख रहा हूं। तो 8 दे दिया, दर टाइम मुझसे पूछ रहा है कितना गुना का है, 2 गुना, तो 2 में से कम कर देंगे, 1 हो जाएगा, गुणे में 100 तो 100 हो जाएगा। बस 8 से इसको काट देंगे तो टी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा 12.5 वर्ष, तो 12.5, क्योंकि 100 से में जब 8 से भाग करते हैं तो 12.5 वर्ष बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या कह रहा है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। साधारण ब्याज की कितनी दर, साधारण ब्याज की दर कितनी है, यानी रेट पूछ रहा है, जिस पर कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। सेम तरीका होगा लगाने का, बना सकते हैं, तो यही तरीका होगा। 50 वर्ष है तो 50 बोल सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं 50 वर्ष, यानी रेट आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे 3 गुना का है तो 3 में से 1 कम करेंगे 2, गुणा में 100 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ काट सकते हैं 50 दुना के 100 और 2 दुना के 4, यानी आर का मान जो होगा वह 4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। कल का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम टाइप नंबर 3 से, यानी 28 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।